क्यों करते हैं घमंड आप? क्या कारण है आपके घमंड का? क्योंकि आपकी शरीर विशालकाय है इसलिए? आप घमंड क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ है इसलिए? आप घमंड क्यों करते हैं? शायद आप अपनी लाइफ पर बहुत पैसे खर्च किए हैं इसलिए? तो साहब घमंड मत किया करो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने घमंड किया उसको इतिहास ने हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। ऐसा ही कुछ घमंड था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का, जिसने 19वीं सदी की सबसे बड़ी शिप आरएमएस टाइटैनिक बनाई थी। उसने पूरे इंग्लैंड में अपने घमंड का प्रचार प्रसार किया। कंपनी और उसके निर्माता इसे कभी न डूबने वाली शिप मानते थे। इस बात का वे पूरे इंग्लैंड में गला फाड़ फाड़ कर प्रचार किए, और उनका यही गर्व, उनका यही घमंड लगभग 1500 लोगों को अटलांटिक महासागर के गोद में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस विशाल जहाज का निर्माण उन दिनों बहुत ही अनुभवी इंजीनियरों की देखरेख में किया गया, जिनका घमंड था कि आरएमएस टाइटैनिक ना कभी डूबेगा और ना ही जल्दी बर्बाद होगा। पर होनी को कौन टाल सकता है। इसी घमंड के चलते कंपनी ने शिप में केवल 20 लाइफ बोट ही रखे थे, जबकि उस शिप में 64 लाइफ बोट रखने की पर्याप्त जगह थी, क्योंकि कंपनी का तो कुछ और ही मानना था कि टाइटैनिक जब कभी डूबेगा ही नहीं तो क्या ज़रूरत है लाइफ बोट की। लाइफ बोट दरअसल एक छोटी नाव होती है जिसे इमरजेंसी के वक्त यूज किया जाता है। अगर कोई बड़ी शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस छोटी नाव के सहारे सामान या लोगों को सुरक्षित स्थान पर सही तरीके से पहुंचाया जा सके। इस घमंड का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब आरएमएस टाइटैनिक हिमशिला से टकरा गया और क्रू मेंबर्स तथा कैप्टन की जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा और यह डूब जाएगा, तब 1 घंटे बाद कैप्टन के आदेश पर पहली लाइफ बोट रिलीज की गई, और हर लाइफ बोट में कायदे से 64 पैसेंजर्स आ सकते थे। लेकिन पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग ही गए। जो नहीं गए उनका मानना था कि हम क्यों जाएं, जब यह अनसिंकेबल शिप है। ऐसा दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं शिप में होता रहा। उधर वक्त बीतता रहा और रात का भयानक अंधेरा शिप को अपनी आगोश में लेता रहा। वहीं अटलांटिक महासागर भी रात के साथ मिलकर मानो आरएमएस टाइटैनिक को यहीं दफन कर देना चाहता हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों में डर बढ़ता गया, और जो लोग यह कहकर लाइफ बोट में नहीं बैठ रहे थे कि यह तो कभी डूबेगा ही नहीं, अब वही जाने के लिए लड़ाई करने लगे। पर अफसोस वे लाइफ बोट में नहीं जा सके और उन्हें अपने ही घमंड ने मौत के गोद में सुला लिया। वो कहते हैं ना कि किस्मत सिर्फ एक बार मौका देती है, दोबारा देती तो है पर आपको नहीं, किसी और को। अब देखा जाए तो इसमें गलती उन यात्रियों की भी नहीं है जो आरएमएस टाइटैनिक पर इतना गर्व किया करते थे, क्योंकि कंपनी और उसके निर्माताओं ने जताया ही कुछ इस तरीके से था कि आरएमएस टाइटैनिक कभी नहीं डूबने वाला शिप है। जहां व्हाइट स्टार लाइन कंपनी और उसके निर्माताओं का घमंड था कि टाइटैनिक शाश्वत है और यह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होगा, वहीं कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, और महज 4 दिन की यात्रा के बाद ही 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकरा गया, और कभी ना डूबने वाला तथा शाश्वत आरएमएस टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर के गोद में समा गया। तो इस कहानी का सार यह है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए,
चाहे लग्जरियस लाइफ का, विशालकाय शरीर का, या फिर बहुत लोगों के आपके साथ होने का। क्या टाइटैनिक कम विशाल था? क्या टाइटैनिक कम लग्जरियस था? क्या टाइटैनिक पर कम पैसे खर्च किए गए थे? क्या टाइटैनिक पर कम लोग उसके साथ थे? नहीं, ये सब उसमें था, और एक से बढ़कर एक इंजीनियर उसमें थे, और एक से बढ़कर एक रिच बिजनेसमैन थे। पर टाइटैनिक को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाया। सो फ्रेंड्स, डोंट प्राउड, बी काइंड एंड बी द पार्ट ऑफ अदर्स स्माइल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।